जो बंगाल का जो सेंटिमेंट बना है, हम यहाँ दिल्ली में जगह जगह यही बात सुनते हैं कि बंगाल का सेंटिमेंट, और बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता बड़े उत्साह में है कि अब तो बंगाल जीतने के बाद तो यूपी में माहौल और भी अच्छा हो गया है। अच्छा, तो ये अति उत्साह है उनका। 100%। वो अलग चुनाव है, बंगाल अलग चुनाव है। बंगाल तो आप उतनी सीट, आप बंगाल में तो आप जो भी कर रहे थे गेन कर रहे थे। इस बार आप सत्ता में आए, लेकिन हिंदू मुस्लिम की सत्ता पे आए। यहां पे आपको जातिगत पे आना, वरना जातिगत का मसला नहीं होता तो बिहार चुनाव के पहले जो आपके एजेंडे में नहीं है, जो कांग्रेस का एजेंडा था जातिगत जनगणना, वो क्यों लागू की केंद्र सरकार ने? यूजीसी में ओबीसी को क्यों डाला? क्यों पूरे देश का विरोध लिया? आज सुप्रीम कोर्ट में है एक अलग बात। इसलिए लिया कि बिहार के बाद आपका अगला पड़ाव, वो आपको मालूम था हिंदू मुस्लिम पे होगा, ये आपको मालूम है जातिगत पे हो, क्योंकि जातिगत पे ही तो आप हारे। अगर हिंदू मुस्लिम होता तो 2024 में मंदिर के सामने नहीं हो जाता, अयोध्या हारे होते आप। तो मनोज जी, आपका उस लिहाज से तो आपका कहना है कि आप ये कह रहे हैं कि 27 का चुनाव यूपी में जातिगत चुनाव होगा। 100%। तो जब जब जातिगत चुनाव हुआ, आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं, बीजेपी को तो नुकसान झेलना पड़ा है। तो बीजेपी को क्या आपको लग रहा है कि बिल्कुल फायदे में बैठी है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या उनको मक्खन में से गरम छुरी निकालने जैसा समझ रहे हैं क्या? अखिलेश यादव ने वहां पर जिम्बाब्वे वाली 175 रन की पारी खेली है कपिल देव की तरह, जब 17 पर 5 थे। जी हाँ, बड़ा बड़ा आपने रोचक घटना से जोड़ा है। अपने पिता धरती पुत्र मुलायम सिंह से ज्यादा सांसद लेके वो संसद में गए। बिल्कुल। और अवधेश की नगरी के सांसद अवधेश पासी को, वर्मा को जी बगल में बैठाल कर वो एम्बलम बना चुके हैं और ऐसे चिढ़ाते हैं कि ये है अयोध्या तुम्हारी। तो इसका फर्क है। उत्तर प्रदेश में अगर जातिगत चुनाव नहीं होना होता तो यूजीसी नहीं होता, जातिगत जनगणना नहीं होती, और चल रही है, शुरू हो गई है। और पंकज चौधरी जैसे कुर्मी नेता को प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाया होता। यानी आपका यह मानना है कि बीजेपी के जो नीति निर्माता है, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो चाणक्य हैं बीजेपी के, वो इस बात को समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव पूरी तरह से जातीय चुनाव होगा। बिल्कुल। कोई विकास, कहीं कोई मुद्दा नहीं होगा, विकास पर कभी चुनाव नहीं होता, कोई हिंदुत्व मुद्दा नहीं होगा, हिंदुत्व मुद्दा नहीं होगा, नहीं होगा। विकास कभी मुद्दा ही नहीं होता भाई। विकास कहाँ मुद्दे हुआ करते हैं? ठीक है, आपकी बात को मैं चाहूंगा आगे बढ़ाइए। जातीय आप बता रहे हैं। हाँ, कि जातीय चुनाव होने वाला है, इसलिए कुर्मी को अध्यक्ष बनाया गया। जी। जातीय चुनाव होने वाला है, इसलिए यूजीसी में जो पूरा विवाद था उसमें ओबीसी को जोड़ा गया। जातीय जनगणना हो रही है। यानी अखिलेश यादव के पीडीए को ये चुनौती देने की कोशिश हो रही है इस तरह से। अखिलेश यादव के पीडीए को चुनौती देने की कोशिश हो रही है? नहीं 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 नहीं, हाँ। अखिलेश यादव पीडीए की पिच पे बीजेपी को ले आए हैं। इसको ऐसे देखिए तो मनोज जी, ये तो, अरे आप मंत्रिमंडल का, अरे तो ये तो 14 के बाद आप मंत्रिमंडल का विस्तार देखिए। जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया है उसमें क्या किया है? 3 पिछड़े शामिल किए हैं, दलित शामिल किए हैं, एक ब्राह्मण जो समाजवादी पार्टी से आया उसको कैबिनेट मिनिस्टर बना लिया। उसी हिसाब से तो किया है, उसी हिसाब से तो सब कुछ किया ही हुआ है। जितने संगठन, तमाम शहरों के जो संगठन बन रहे हैं, नए तरीके से रीस्ट्रक्चर हो रहे हैं, उसमें पद और नाम के आगे जात लिख के आ रही है। बीजेपी के ऑफिशियल हेड पर, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल मेल से, ये नाम, ये पद और ये जाति, ये जात। और ये वो पार्टी कर रही है जो कहते हैं हम सामाजिक समरसता की बात करते अरे हैं। अब थोड़ा बंद कर दिया है, अब थोड़ा बंद कर दिया है, वरना अफसरों के जो तबादले हो रहे थे उनकी भी जात लिख के आ रही थी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप इस जात का? नहीं तो क्या वजह थी ना? नहीं, मुझे ये तो बड़ा उसकी वजह थी। हाँ, क्या क्या वजह थी? ये बहुत सारा मुद्दा भनभना रहा था पूरे उत्तर प्रदेश में कि भाई ठाकुर 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 ठाकुर, तो ये बताने लगे कि नहीं 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 ये। और जब आप कभी सफाई देने की स्थिति में आ जाते हैं, वैसे प्रूफ देना शुरू करते हैं कि नहीं 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 वैसे नहीं है, नहीं नहीं वैसे नहीं है, इसका मतलब आपके थोड़े से शोल्डर डाउन है।